हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ कि अगर आपके टंग वाइट टंग है, टंग पर एक सफ़ेद परत जमी हुई है, सफ़ेद मैल जमी हुई है, सफ़ेद गंदगी जमी हुई है, तो काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, सवाल होता है कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि कहीं सफ़ेद हमारा जीभ सफ़ेद हो गया, उसके ऊपर जो है एक सफ़ेद कोटिंग जम गई है, एक परत सफ़ेद जम गई है, तो कहीं एक हमारे मुंह में कोई घातक बीमारी या हमारे टंग पर, जीभ पर, कोई जुबान पर कोई घातक बीमारी तो नहीं हो रहा है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि अगर कोई भी वीडियो हमारी हम बनाओ तो आपको ये नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जरूर पहुंच जाए। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आज बात करूंगा टंग वाइट टंग के बारे में कि जीभ पर जो सफ़ेद परत बन जाती है, क्या ये आपके लिए खतरनाक है, खराब है, या कोई नॉर्मल चीज़ है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैं अब एक एक कर करके चाहूँगा कि आपको पूरी तरह से इसके बारे में आपका जो शंका है, आपका भय है, आपके मन में जो भी चीज़ें चल रही हैं, उसको मैं साइंटिफिक ढंग से आपको एक एक कर करके इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से बताऊं। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे बड़े आपको कुछ टंग के बारे में बताना चाहूँगा। एक नॉर्मल हमारी जो टंग होती है वो आ, बिल्कुल गुलाबी कलर की होती है। जो नॉर्मल टंग का हमारा कलर हो वो एकदम बिल्कुल पिंक कलर का होता है, गुलाबी होता है। टंग हमारे शरीर की सबसे मजबूत मसल्स में से एक होती है, और नॉर्मली हमारे टंग के सरफेस पर बहुत सारे छोटे छोटे नोडुलर पैपिलाई होते हैं, टेस्ट बड्स होते हैं। हमारे जीभ के ऊपरी परत पर, ऊपरी जो परत होती है उस पर बहुत छोटे छोटे इरेगुलर पाइपलाई होते हैं जो हमें टेस्ट के काम आते हैं। उन पाइपलाई में कभी कभी क्या होता है कि स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन होता है। साइंस ऐसा मानता है कि अगर इन्फ्लेम पाइपलाई हैं तो उनके बीच में क्या होता है कि डेड सेल, बैक्टीरियल डेड सेल्स, या फिर फूड पार्टिकल जो स्टक हुए रहते हैं, बैक्टीरियल डेड सेल होते हैं, फूड पार्टिकल्स होते हैं, और बैक्टीरिया होता है जो हमारे पाइपलाई, इन्फ्लेम पाइपलाई होते हैं, उनके बीच में फंस जाते हैं, जिसके कारण हमारा जो जीभ है वो वाइट कलर का दिखने लगता है। तो फ्रेंड्स, ये जो है मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह की अगर कोई चीज़ आपके मुंह में दिखती है, वाइट कलर की दिखती है, तो इससे ज़रा सा भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हमारा ओरल हाइजीन पुअर है तो हमारा टंग जो है कुछ हफ्तों तक सफ़ेद दिखता है। अगर हम बढ़िया से टंग स्क्रैपर का नहीं यूज कर रहे हैं, डेंटल फ्लॉस का नहीं इस्तेमाल करते हैं, तो एक कोटिंग या कोई लंबा मेडिकेशन है चल रहा है, कोई लंबा इन्फेक्शन है, तो ऐसे में भी हमारा जो टंग होता है वो वाइट कलर की हो जाती है। दूसरा चीज़ है कि अगर हम अपने टंग को प्रॉपर रूप से साफ नहीं करते हैं, टंग स्क्रैपर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हमारा टंग जो है वो सफ़ेद कलर का दिखने लगता है। चाहे वो बूढ़े हों, बच्चे हों, जवान हों, ये सबके जीभ पर जो है एक सफ़ेद कलर की परत दिखने शुरू हो जाती है। तो इसमें कुछ मामलों में इस तरह के संकेत जो है वो कोई नुकसानदेह नहीं होते हैं। अगर एक हफ्ते से ज़्यादा, 15 दिन से ज़्यादा अगर आपका सफ़ेद टंग है तो ये कुछ गंभीर बीमारियों के संकेत हो सकते हैं। तो ऐसे में जो है आप रूटीन अपने जीभ का चेकअप जरूर करवाएं, अपने नज़दीकी डॉक्टर को जाकर जरूर दिखाएं। इसमें आपको कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या अर्ली कैंसरस के कंडीशन हो सकते हैं, ल्यूकोप्लेक्सिया हो सकता है, लेकिन ब्लेनिस हो सकता है, ओरल थ्रस हो सकता है, कैंडिडियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि वाइट टंग के क्या क्या कारण होते हैं।
इसमें मुख्यतः जो है वाइट टंग के दो मुख्य कारण होते हैं। एक होता है डिहाइड्रेशन और दूसरा होता है ड्राई माउथ। अगर हमारा मुंह, साइंस ऐसा मानता है कि अगर हमारा मुंह ड्राई है, मुंह सूखा हुआ है, मॉइस्चरिटी नहीं है, तो यह बैक्टीरियल ब्रीडिंग के लिए हमारा जो टंग या मुंह जो है ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है, जिससे वहाँ बैक्टीरियल ग्रोथ होता है, जिसकी वजह से टंग सफ़ेद दिखने लगता है। तो सबसे पहला चीज़ है डिहाइड्रेशन, दूसरा चीज़ है ड्राई माउथ, तीसरी चीज़ है इलनेस और इन्फेक्शन, चौथी चीज़ है कैंडिला इन्फेक्शन, रीजन्स ऑफ मेडिसिन पांचवी चीज़, छठी चीज़ है कोई लंबी बीमारी जैसे कोई कीमोथेरेपी या HIV इन्फेक्शन, और स्मोकिंग, अल्कोहल यूज, स्पाइसी फूड, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज इन एडल्ट में भी अगर इस तरह से टंग सफ़ेद दिखता है लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा, 15 दिनों से ज़्यादा, तो ये सब कारण हो सकते हैं हमारे वाइट टंग होने का। दूसरा चीज़ है कि फ्रेंड्स, अगर लंबे समय तक हमें मेडिकेशन हुआ है, लंबे समय तक कोई इन्फेक्शन हमारे बॉडी में है, परसिस्ट कर रहा है, हमारी इम्यूनिटी वीक है, तो भी हमें जो है वाइट टंग दिखेगा। टंग पर एक वाइट कलर की लेयर दिखती है। तो ये हुआ हमारा कारण। अब मैं बताना चाहूँगा क्या वाइट टंग होना हमारे लिए खतरनाक है, खराब है, डेंजरस तो नहीं है। कुछ मामलों में वाइट टंग होना खतरनाक बिल्कुल ही नहीं होता है, लेकिन अगर कोई इन्फेक्शन है या कोई लंबे समय तक हम ध्यान नहीं देते हैं, तो ये कुछ मामलों में बहुत ही रेयर ओकेजन पर ये अर्ली कैंसरस कंडीशन हो सकते हैं। तो हमें अगर लंबे समय तक वाइट टंग है तो हमें नज़दीकी डॉक्टर से दिखाकर इस चीज़ को क्लियर करने की ज़रूरत होती है। अब मैं बताना चाहूँगा कि अगर वाइट टंग है तो हमें कौन सा घरेलू उपचार करना चाहिए, क्या क्या मेडिकेशन करना चाहिए ताकि हमारा जो है वाइट टंग बिल्कुल सही हो जाए। तो सबसे पहला चीज़ है कि हमें अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए। अपने दांतों की सफाई अगर हम प्रॉपर रूप से करते हैं, टंग स्क्रैपर का इस्तेमाल करते हैं, तो वाइट टंग बिल्कुल सही हो जाता है। ये कोई गंभीर मामला नहीं होता है। फिर भी अगर किसी किसी में बार बार अगर होता है तो आप जो है पहला चीज़ है नारियल का तेल ले लें। 1 चम्मच नारियल का तेल ले करके मुंह में लें, 1 चम्मच नारियल का तेल, और उसे लगभग 2-3 मिनट तक मुंह में ऑयल पुलिंग करें, उसको चलाएं, चारों तरफ चलाने के बाद उसको थूक करके कूला कर लें। दूसरा चीज़ है अजवाइन का तेल। जी हाँ फ्रेंड्स, अजवाइन का तेल बहुत ही अच्छी होती है। इसका जो गुण होता है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटीपायरेटिक होता है, एंटीवायरल होता है, एंटी फंगल होता है इसका इफेक्ट। और इसका इस्तेमाल जो है अगर आप करते हैं तो इसको ऐसा माने कि ये एक नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करता है, जिससे आपका टंग बिल्कुल क्लीन रहे, साफ रहे, सूदिंग इफेक्ट लाता है। तीसरी चीज़ है गार्लिक, लहसुन। लहसुन जो है वो एंटीवायरल होता है, एंटी फंगल होता है, एंटी कैंडिलल होता है। ये फुलकुना जौल के जैसा काम करता है। इसका अगर इस्तेमाल करेंगे वाइट टंग में काफ़ी फायदेमंद होता है। गार्लिक के बाद है, गार्लिक के बाद जो है अब मैं बात करूँगा एलोवेरा। एलोवेरा, जी हाँ, एलोवेरा बहुत ही अच्छा होम रेमेडी है, हर घर में अवेलेबल है, हर किचन में अवेलेबल है। एलोवेरा का रस जो है 1 चम्मच एलोवेरा का रस ले लें। एलोवेरा काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बढ़िया होता है। एलोवेरा जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटीबायोटिक का काम करता है, इसलिए इसका प्रयोग
वुंड हो, बर्न हो, इन्फेक्शन हो, वहाँ किया जाता है। इसलिए ये बहुत ही कारगर है ये नुस्खा। एलोवेरा के एक चम्मच रस ले लें और उसको मुंह में चलाते रहें। चाहे तो इसको आप मुंह में थोड़ी देर चला करके निगल भी सकते हैं। ये आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है एलोवेरा। नेक्स्ट है कि एलोवेरा के बाद समुद्री नमक, जो बिल्कुल ही बहुत ही सस्ती चीज़ है। समुद्री नमक ऐसे समझें कि ये एक तरह से आपको एंटीबायोटिक का काम करता है, एंटीसेप्टिक का काम करता है, और ये हमारे टंग जो है, सफेद टंग को क्लीन करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। अब मैं नेक्स्ट बात करूँगा प्रोबायोटिक्स के बारे में। प्रोबायोटिक्स, हाँ जी हाँ फ्रेंड्स, प्रोबायोटिक्स वो चीज़ है जो हमारे मुंह ही नहीं, मुंह के अलावा हमारे इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए भी, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। प्रोबायोटिक की कमी के वजह से हमारे मुंह में सफ़ेद, हमारा जो टंग है वो सफ़ेद होने लगता है, और हमारे ओवरऑल टंग के हेल्थ पर भी असर डालता है, इंटेस्टाइनल हेल्थ पर भी असर डालता है। हमने अगर पेट में हमारे गट में हमारे जो माइक्रोबियोम है उनकी संख्या घट जाती है, तो ये सब सारे सिम्टम्स हमारे आने लगते हैं। जैसे आईबीएस है, कंस्टिपेशन है, क्रॉन्स डिजीज है, कोलाइटिस है। इसका प्रभाव हमारे ओवरऑल मुंह पर भी पड़ता है, जीभ पे भी पड़ता है, क्योंकि जीभ हमें बहुत सारे बीमारियों का सिग्नल देता है। इसलिए आयुर्वेद में या पहले भी हमारे पूर्वज इसको, जीभ को बहुत सारी बीमारियों का साइन सिम्टम के रूप में जीभ खोल करके देखा जाता है। तो ये माइक्रोबियोम जो है, माइक्रोबायोटा जो है, प्रोबायोटिक्स जितने भी हैं वो हमें अपने फूड में शामिल करना चाहिए, खाने में शामिल करना चाहिए। जैसे फर्मेंटेड, जितने भी तरह के फर्मेंटेड फूड हैं उसमें प्रोबायोटिक काफ़ी मात्रा में मिलता है। फर्मेंटेड वो अचार है, उसमें प्रोबायोटिक्स बहुत अच्छे से नेचुरल मिलता है। कांजी में मिलता है। अगर इसका इस्तेमाल करें तो हमारे गट में गुड बैक्टीरियो की संख्या बढ़ेगी, फ्रेंडली बैक्टीरियो की संख्या बढ़ेगी, जो हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, हमारे ओवरऑल फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। तो इसलिए इसका प्रोबायोटिक का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इसको अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा, और इसको लाइक करना कतई न भूलिएगा। धन्यवाद।